तो शुरू करें। आज की क्लास में नेशनल इमरजेंसी को समझना है। नेशनल इमरजेंसी को हम समझेंगे कि भारत में नेशनल इमरजेंसी कैसे लगाई जाती है, उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या ग्राउंड है। तो आइए समझते हैं। जब भी इमरजेंसी लगाया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत में जो लोग हैं और राज्य हैं उनकी शक्तियों को छीनना। भारत में 3 प्रकार के आपात होते हैं। पहला जो है वो है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत में 3 तरह के आपात होते हैं, जिसमें पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आइए जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को लगाया कैसे जाता है, क्या ग्राउंड होता है, उसको रिवोक कैसे किया जाता है, अप्रूव कैसे किया जाता है। तो आइए ये सब सारी चीज़ें जानते हैं, और वीडियो को स्किप ना करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए ग्राउंड क्या होता है। ग्राउंड 3 है। पहला ग्राउंड है वो एक्सटर्नल अग्रेशन, एक्सटर्नल अग्रेशन, दूसरा है वॉर है, और तीसरा है आर्म रिबिलियन। नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए भारत में नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए 3 ग्राउंड हैं, और वो 3 ग्राउंड है। पहला ग्राउंड है आर्म रिबिलियन, दूसरा है एक्सटर्नल अग्रेशन, और तीसरा है वॉर। तो इन 3 ग्राउंड पे भारत में नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है। और नेशनल इमरजेंसी को जो इम्पोज करते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट खुद से इम्पोज नहीं करते हैं, क्योंकि शुरुआत में ये हुआ था कि प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे नेशनल इमरजेंसी को लगा दिया था। तब जो है वो 44 अमेंडमेंट हुआ था, और उसमें यह लिखा गया था कि जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को लगाएंगे तो यूनियन कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर हैं वो रिटन एडवाइस करेंगे ताकि आप नेशनल इमरजेंसी को लगाओ। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपनी खुद से जो है वो नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो इम्पोज कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। और एक बार इन्होंने इम्पोज कर दिया, उसके 30 दिन के भीतर ही पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होगा कि जो देश की पार्लियामेंट है क्या वो चाहती है कि जो नेशनल इमरजेंसी यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने लगाया उसको आगे बढ़ाना चाहती है। तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी, तब जाके नेशनल इमरजेंसी आगे बढ़ेगा 30 दिन के भीतर। और इसमें समीक्षा जो होती है वो 6-6 महीने के अंतराल पे होगी।
6 महीने का अंतराल होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या हमें नेशनल इमरजेंसी को अब आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। तो उसके लिए जो 6-6 महीने पे समीक्षा होगी, पार्लियामेंट समीक्षा करेगी और इसको पास किया जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल मिलेगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही मिलता है। अब आते हैं एफआर पे। अब तक तो हमने सीख लिया कि ग्राउंड क्या है, फिर जो है वो इम्पोज कौन करेगा, उसके बाद जो है ये पार्लियामेंट का क्या रोल है। अब हम ये समझेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो एफआर होते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे एफआर पे, सारे मौलिक अधिकारों पर नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव पड़ता है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के आर्टिकल 20 संविधान में जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आर्टिकल 20 और 21 है, उनको छोड़ के जो एफआर है सारे एफआर पर नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव पड़ता है। अब हम समझते हैं इसको रिवोक कैसे किया जाता है। रिवोकेशन कैसे होता है इसका। नेशनल इमरजेंसी का रिवोकेशन राष्ट्रपति जब चाहे, देश के राष्ट्रपति जब चाहे नेशनल इमरजेंसी को खत्म कर सकते हैं। प्रेसिडेंट नोट्स कर लीजिए तो आगे बढ़ते हैं स्टेट इमरजेंसी की तरफ। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी जो दिया हुआ है पार्ट, जो नेशनल इमरजेंसी दिया हुआ है भारतीय संविधान में, वो आर्टिकल 352 में है नेशनल इमरजेंसी का जिक्र। अब स्टेट इमरजेंसी पे आते हैं। स्टेट इमरजेंसी पे सबसे पहले हम ग्राउंड समझेंगे कि अगर हमें स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाना है, किसी राज्य में अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उसका क्या नियम होगा, क्या उसके जो क्या आधार होंगे कि आप जो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। यूनियन कैबिनेट अगर चाहती है कि वो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करे तो उसके लिए क्या प्रावधान है, संविधान में क्या प्रावधान है। तो आइए जानते हैं क्या प्रावधान है। ग्राउंड ग्राउंड जानेंगे तो ग्राउंड है स्टेट मशीनरी not work according to constitution's mean।
जो स्टेट मशीनरी है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो उस ग्राउंड पे जो यूनियन गवर्नमेंट है, गवर्नर की सलाह पर यूनियन स्टेट में, मान लीजिए कि अगर किसी भी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में उसको यूनियन गवर्नमेंट को एक तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए ग्राउंड क्या होगा, तो उसके लिए ग्राउंड ये होगा कि जो स्टेट मशीनरी है वो संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है, और यह जो है वो गवर्नर सर लिखित में देंगे प्रेसिडेंट सर को कि जो जो ये पर्टिकुलर स्टेट है वो संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तो उस केस में आप प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दीजिए, तब जो है प्रेसिडेंट रूल लगता है। और दूसरा ग्राउंड, ये तो पहला हो गया, दूसरा ग्राउंड है, दूसरा ग्राउंड है कि इलेक्शन हुआ और उसमें किसी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई, तो उस केस में भी इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं आई। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला। दूसरा ग्राउंड ये है, प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो अगर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं है, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई किया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया जाएगा। अब मान लो ये सारी चीजें थोड़ी ग्राउंड हो गया, लॉ की क्या स्थिति बनेगी, इसको अप्रूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेंगे। तीसरा था कि मान लो कि जैसे नेशनल इमरजेंसी में था कि नेशनल इमरजेंसी का जो टेन्योर होगा वो कितना टाइम पीरियड तक चलेगा, तो वो इनफाइनाइट पीरियड तक था, लेकिन प्रेसिडेंट रूल जो है वो मैक्सिमम 3 साल तक ही लगाया जा सकता है, 6-6 महीने करके, 6-6 महीने करके, मैक्सिमम 3 साल। मैक्सिमम 3 साल ही लगाया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट रूल को लगाना है तो मैक्सिमम 3 साल तक ही प्रेसिडेंट रूल को किसी राज्य में लगाया जा सकता है। और ये जो प्रेसिडेंट रूल है उसको उसको अप्रूव कैसे होगा, वो कुल मिला के जैसे नेशनल इमरजेंसी में था कि नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट जो है वो अप्रूव करेगी नेशनल इमरजेंसी को किस मेजोरिटी से, तो वो था स्पेशल मेजोरिटी, तो यहाँ पे जो है वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अब आगे फाइनेंशियल इमरजेंसी पे चलते हैं। हाँ हाँ, आर्टिकल लिख लेते हैं। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत जो है स्टेट इमरजेंसी को लगाया जाता है। ग्राउंड्स क्या होते हैं, ध्यान आपको देना है, ग्राउंड्स क्या होंगे, इम्पोज कौन करेगा, रिकमेंडेशन किसकी चाहिए, फिर जो है वो वैलिडिटी क्या होगी उसकी, उससे प्रेसिडेंट रूल की वैलिडिटी क्या होगी। और एक बात और ध्यान देनी है कि इस केस में
क्या एफआर पे प्रभाव पड़ेगा? स्टेट जब भी किसी राज्य में स्टेट इमरजेंसी को लगाया जाएगा तो क्या एफआर पर भी प्रभाव पड़ेगा? तो एफआर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ेगा। स्टेट इमरजेंसी जब भी लगाई जाएगी, किसी राज्य में लगाई जाएगी, वो एफआर को प्रभावित नहीं करेगी। यह भी ध्यान देना है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। अगर स्टेट इमरजेंसी को लगाना है तो सिंपल मेजॉरिटी से संसद से अप्रूव कराना होगा। कितने टाइम पीरियड होगा? देखिए यहाँ पे जो है वो टाइम पीरियड जो हो 2 मंथ का होता है। 2 मंथ के भीतर स्टेट इमरजेंसी को अप्रूव कराना होगा, नहीं तो इमरजेंसी जो स्टेट इमरजेंसी है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जैसे बिहार में हुआ था कि इमरजेंसी को लगा दिया गया, प्रेसिडेंट द्वारा इमरजेंसी को लगा दिया गया, लेकिन 2 महीने के भीतर प्रेसिडेंट इमरजेंसी को पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करा पाए। तो इस वजह से बिहार में जो प्रेसिडेंट रूल था वो एक तरीके से खत्म हो गया। अब आइए फाइनेंशियल इमरजेंसी समझते हैं। इसका ग्राउंड क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी देश में लगाई जाएगी तो उसका ग्राउंड क्या होता है? उसका ग्राउंड होता है वित्तीय स्थायित्व, सॉरी, वित्तीय स्थायित्व में कमी। वित्तीय स्थायित्व में कमी होगी तभी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जाएगा। इसका जो है वो टेन्योर कितना होता है? तो टेन्योर जो है वो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा जब तक कि पार्लियामेंट इसको हटाती नहीं है बाय द सिंपल मेजॉरिटी, तब तक यह फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी रहेगी। मेजॉरिटी इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेंगे। और फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया कब जाएगा? ग्राउंड क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाने का ग्राउंड होगा वित्तीय स्थायित्व में कमी होना, और इसमें जो है वो पार्लियामेंट से जो अप्रूवल चाहिए होता है वो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है। जो मेजॉरिटी चाहिए वो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए।